नमस्कार। आज बात करेंगे मिसाइल की, वो रॉकेट जैसी चीज जो फिल्मों में हीरो के एक बटन दबाते ही विलेन के अड्डे को तबाह कर देती है। असल में मिसाइल एक सेल्फ ड्राइविंग सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस है। फर्क बस इतना है कि इसमें पिज्जा नहीं बल्कि बेहद जरूरी सामान होता है। मिसाइल अपने साथ अपना ईंधन और रास्ता बताने वाला सिस्टम लेकर चलती है और इसे किसी पायलट की जरूरत नहीं होती। अब सवाल, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? सोचिए, आप छत से पत्थर फेंक रहे हैं। अगर सीधा निशाना लगाते हैं तो वो क्रूज मिसाइल है, लेकिन अगर पत्थर ऊपर फेंकते हैं और वो घूमकर नीचे गिरता है, बस यही है बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल पहले रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, फिर इंजन बंद कर देती है और गुरुत्वाकर्षण के सहारे अपने लक्ष्य पर गिरती है। बैलिस्टिक नाम आया है बैलिस्टा से, एक प्राचीन गुलेल जो पत्थर फेंकती थी। एक बार फेंक दो, बाकी काम कुदरत का। इसका फायदा, ये इतनी ऊंचाई तक जाती है कि रोकना मुश्किल हो जाता है और इसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। याद रखिए, हर बैलिस्टिक मिसाइल एक मिसाइल है, लेकिन हर मिसाइल बैलिस्टिक नहीं। चलिए अब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल को समझिए एक हाईटेक टिफिन बॉक्स की तरह, जिसमें ताकत, अक्ल और मकसद तीनों पैक हैं। पहला हिस्सा, इंजन यानी प्रणोदन प्रणाली। यह मिसाइल को जमीन से उठाकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाता है और कुछ ही मिनटों में आवाज से भी तेज कर देता है। दूसरा हिस्सा, मार्गदर्शन प्रणाली यानी मिसाइल का दिमाग। इसमें कंप्यूटर, सेंसर और जीपीएस होते हैं जो मिसाइल को सही रास्ता दिखाते हैं। लॉन्च से पहले इसमें टारगेट सेट कर दिया जाता है और उड़ान के दौरान यह सिस्टम लगातार जांचता है कि मिसाइल सही रास्ते पर है या नहीं। तीसरा हिस्सा, पेलोड। यही असली सामान है जिसे मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसे मजबूत खोल में रखा जाता है ताकि उड़ान के दौरान सुरक्षित रहे। इन तीनों को जोड़ता है एयरफ्रेम, हल्का मजबूत बाहरी ढांचा जो मिसाइल को तेज उड़ने में मदद करता है। तो अगली बार मिसाइल देखें, याद रखिए यह सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि एक हाईटेक टिफिन बॉक्स है। अब जानते हैं मिसाइल उड़ती कैसे है। इसकी उड़ान के 3 चरण होते हैं, बूस्ट, मिड कोर्स और टर्मिनल। बूस्ट फेज मिसाइल का इंजन चालू होता है और वो आग धुएं के साथ सीधा आसमान की ओर जाती है। यही सबसे ताकतवर और छोटा चरण है। मिड कोर्स फेज इंजन बंद। अब मिसाइल एक फेंकी हुई गेंद की तरह गुरुत्वाकर्षण के सहारे लंबा सफर तय करती है। यही सबसे लंबा हिस्सा है। इसी दौरान अगर पेलोड में कई हथियार हैं तो वे अलग अलग टारगेट की ओर बढ़ सकते हैं। टर्मिनल फेज मिसाइल वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करती है और अपने लक्ष्य की ओर गिरती है, आवाज से कई गुना तेज। हीट शील्ड इसे जलने से बचाती है और गाइडेंस सिस्टम आखिरी बार निशाना दुरुस्त करता है। कुल मिलाकर मिसाइल का सफर ऊपर जाना, बिना इंजन के उड़ना और फिर तेजी से गिरना विज्ञान और इंजीनियरिंग का कमाल है। सवाल, इतनी दूर से मिसाइल कैसे सही निशाने पर लगती है? इसका जवाब है इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। इसमें एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप लगे होते हैं जो मिसाइल की गति और दिशा लगातार मापते हैं। लॉन्च से पहले सिस्टम 0 पर सेट होता है और उड़ान के दौरान हर सेकंड हजारों बार गणना करता है। अगर मिसाइल रास्ता भटके तो कंप्यूटर छोटे थ्रस्टर्स से उसे सही दिशा में ले आता है, बिल्कुल होशियार ड्राइवर की तरह। कई मिसाइलें जीपीएस का भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे सटीकता और बढ़ जाती है। कुछ आधुनिक मिसाइलें टारगेट के पास पहुंचकर कैमरा या रडार से जमीन का नक्शा मिलाती हैं। इसे ट्रेन कॉन्टूर मैचिंग कहते हैं। इन सब तकनीकों और सुपर कंप्यूटर की मदद से मिसाइल का रास्ता एकदम सटीक तय होता है। ये विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग का कमाल है। बैलिस्टिक मिसाइल विज्ञान और इंजीनियरिंग की ताकत का सबूत है। ऐसी मशीन जो खुद ब खुद हजारों किलोमीटर दूर अचूक निशाना लगा सके। यही टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में पहुंचाती है, जिससे हमें टीवी, इंटरनेट और मौसम की जानकारी मिलती है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये तकनीक जितनी अद्भुत है उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। इसलिए इसका जिम्मेदार और नियंत्रित इस्तेमाल जरूरी है। जैसे तेज छुरी से सब्जी भी काट सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सही इस्तेमाल से ये शांति बनाए रखने में मदद करती है। इसे डिटरेंस कहते हैं, यानी ताकत का संतुलन। असली शांति हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत और सहयोग से आती है। विज्ञान का मकसद मानवता की भलाई होना चाहिए। ज्ञान बड़ी शक्ति है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी। उम्मीद है हम विज्ञान का इस्तेमाल जोड़ने के लिए करेंगे, तोड़ने के लिए नहीं।